यही तो हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया समाज का बर्बाद हो रहा है। कल महाराज साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही, चिंतन की गहरी बात कही। यदि प्रत्येक घर से व्यक्ति 1 रुपया रोज निकालता है, प्रत्येक घर से 40-50 लाख जैन समाज हैं, यदि रोज व्यक्ति 1 रुपया निकालता तो 50 लाख रुपया रोज निकल सकता है। जैन समाज 1 रुपया रोज निकालने से एक दिन में 50 लाख इकट्ठा हो रहा है। एक दिन में 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, और इतना कोई गरीब नहीं है जो 1 रुपया ना निकाल सके। पर ये मेहनत कौन करे? शरद जी मरे, वो ही जाए, वो ही चिल्लाए, वो ही सुने, वो ही बोले। आचार्य कहते नहीं, धर्म के लिए, तीर्थों के लिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो है, जितने पदाधिकारी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो अभी अधमरे होके बैठे हैं। जब तीर्थ हाथ से निकल जाता है फिर वो अब कमर कस के मैदान में आते हैं। अरे मूर्खानंद, यदि तुम पहले ही समझ जाते तो तीर्थ हाथ से जाता ही क्यों? अब गिरनार हो किस, ये हमारे समाज, दिगंबर जैन समाज की धरोहर है जो हमारे पुरखों ने हमको दिया है। हमको फोकट में मिली चीज की हम कोई कद्र नहीं करते हैं। अब ये क्षेत्र कुलचारम पारसनाथ पूरे तेलंगाना में इकलौता प्रयाग क्षेत्र है। ये सबसे प्रिय क्षेत्र पर साल में कितने यात्री आते हैं? 10-20 यात्री आते हैं। इतना सुंदर आप देखो, जब से कल से दिल्ली कल शाम से जब से दिल्ली वाले आए हैं तब से पानी रुक ही नहीं रहा है। लगातार पानी बरस, रिमझिम पानी बरस, पूरी रात पानी बरसता रहा। और अभी भी देखो आनंद ही आनंद। कहते ना, महीने चतुरों मास की क्या कहने की, चारों महीने यहाँ मौसम सुहाना है। जो यहाँ पर कुलचाराम में आता है उसका जाने का मन नहीं करता है। फिर बोलना पड़ता, भैया कमरा कब खाली कर रहे हो, दूसरे लोग आने वाले हैं। निवेदन कर रहा हूं, चूंकि वर्षा योग चल रहा है, यदि घर में किसी की शादी होती है तो घर छोटा पड़ जाता है। इसके मतलब में हम दीवार तोड़ के घर को, कमरे को हॉल बना दें। शादी होती है तो घर छोटा पड़ जाता है। वर्षा योग हो रहा है इसलिए स्थान कम पड़ रहा है। दिवाली के बाद सारे कमरे खाली पड़े रहेंगे। आओ रुको, महीने भर के लिए करो शांति विधान, करो पारसनाथ विधान, करो सम्मिश्रीकर विधान, करो सिद्ध चक्र महामंडल विधान, फिर तुम्हारा आने का मन नहीं करेगा। सबको अभी आना, अभी कमरा चाहना और अभी महीना भर रुकना है। निवेदन कर रहा हूं, क्षेत्रों का संरक्षण इस समय बहुत जरूरी है। और आप किसी भी क्षेत्र के, आप उनके बोल भाई इस क्षेत्र की कागज कहाँ है, इसकी रजिस्ट्री कहाँ है? एक भी, अधिकांश 90% क्षेत्र अपने सिर्फ हवा में घूम रहे हैं। जिनके पुख्ता ना कोई कागज है ना कोई कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ हम हवा में बात करते हैं। और जब कोई केस करता है तो फिर समाज का पैसा बर्बाद करते हैं। और मैं तो एक निवेदन कर रहा हूं, कल जम्बू जी स्वामी बोल रहे थे कि इतना पैसा लगेगा। मैं तो सोचता हूं कि इतना पैसा अभी तक करोड़ों रुपए अपने केस में बर्बाद कर दिए। वो सारे केस कमेटी क्षेत्रों की लापरवाही से चल रहे हैं। सिर्फ उनकी लापरवाही से समाज का पैसा, इतना बड़ा एडवाइजर है, इतना बड़ा वकील है, जो हमारे पास बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं, उनसे तो हम उनसे बात नहीं करते हैं। जो फोकट के हैं, जो दूसरे हैं, अजैन हैं, उनको जाके 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 एक बार में देके आ जाते हैं। और हमेशा तैयार बैठे, एक बार तो बोलो भैया मुझे आपसे बात करना है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, जितने क्षेत्रों पर केस चल रहे हैं, जिन जिन क्षेत्रों पर केस लगे हैं, जिन जिन क्षेत्रों केस चल रहे हैं, जो ट्रस्टी हैं, कमेटी पदाधिकारी हैं, उन सबको अपने पॉकेट से पैसा खर्च करना चाहिए। अपने पॉकेट से पैसा खर्च, तब एहसास होगा समाज का 1 रुपया कितनी मेहनत से आता है। भाई सहयोग करो, काय का सहयोग करो? फोकट में सहयोग करोगे क्या? कोई फोकट में सहयोग नहीं करना। जो बड़े पदों पर बैठे हैं, तुम खुद अपनी पॉकेट का पैसा खर्च करो, केस को जिताओ।
उस काम में तो हम पीछे हट जाएंगे। समाज भैया सहयोग करो, काहे का सहयोग करो? समाज का पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं है। जितना पैसा हमने कोर्ट केस में बर्बाद किया है, यदि भारत देश के जितने क्षेत्र हैं, यदि 1-1 करोड़ हम उस क्षेत्रों में लगाते, वो क्षेत्र आज सोने की लंका जैसे चमक रहे होते। सिर्फ हमारे पास पैसा बर्बाद करने कोर्ट कचहरी है, बाकी हमारे पास समय नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, कल महाराज साहब की बातें बहुत गहरी थी, अनुभव की बातें थी, और ये सच है कि जो लोग कार्यालय में बैठते हैं उनकी वाणी व्यवहार अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, रूखे मन से बातें करते हैं। उस समय तो उस व्यक्ति का इतना अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। आइए साहब, जय जैन साहब, कहाँ से आए आप? नाम पूछो, ऐसा पानी पी। यदि कुछ लेना है अपने को पानी बनना पड़ेगा। तुम सोचो मैं दूध बन के रहूं, उफन जाओ, उफन जाओ। अनुरोध कर रहा हूं, यदि जो भी लोग कार्यालय में बैठते हैं उनका वाणी व्यवहार, वो व्यापारी सफल होता है जिसकी वाणी व्यवहार बहुत अच्छा होता है। जो तीखा बोलते हैं, रूखा सूखा बोलते हैं लोग, एक बार तो व्यक्ति आता है, दूसरी बार उससे बात करना पसंद क्यों? अरे भैया मेरे बारी अभी तब इससे बात करता रहे, बोलने की तमीज नहीं उसको। दो अच्छे शब्द बोलने में अपना क्या बिगड़ता है? जब महाराज साहब ने कहा कि टिप्पणियां बहुत होती हैं, शरद जी ने बहुत अच्छा समाधान किया। समाधान हो, प्रश्न उठना चाहिए, समाधान मिलना चाहिए, और वाकई में समाधान होना चाहिए। पर एक निवेदन मैं भी करूंगा, अपन इस प्रकार की टिप्पणियां ना करें। जो चूंकि हम जो भी आज अभी हम यदि मैं अभी जो भी बोल रहा हूं सारा पूरा यूट्यूब में जा रहा है और पूरा लाइव चल रहा है, और ये हजारों वर्षों के लिए सेफ हो गया। अब जब कभी कोई विपत्ति दिगंबर साधुओं पर आएगी तो अजैन लोग, हमारे विपक्ष वाले, हजारों वीडियो हमारी आवाज में निकल, देखो आपकी महाराज बोल रहे थे, तुम्हारे साधु ऐसा करते, तुम्हारे साधु ऐसा करते, तुम्हारे साथ आप अपने ही अपन ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटक रहे हैं। और आज भी कुछ ऐसे वीडियो पड़े हैं जो हर समय जब भी यूट्यूब खोलो वही फोटो सामने आते हैं। तो हमने क्या किया? अपना भाव अनादर का नहीं है, अपना भाव अपमान का नहीं है, अपना भाव सुधार का है। पर उसमें उसका रिएक्शन क्या जा रहा है आने वाले 50-100 साल बाद? देखो भैया, आप ही के लोग तो बोल रहे हैं, ये वीडियो देख लो, आवाज सुन लो उनकी। तो उस चीज के लिए अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये नहीं बोलना बोलो मत, बोलना चाहिए, पर कहीं वो बोलना हमारा खुद के लिए घातक ना बन जाए। तो आने वाले समय में सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, और हमारा रिकॉर्ड, हमारी भाषा ही हमको फांसी लगवाएगी, हमको उलझाएगी, हमको कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवे। क्यों? भावनात्मक बोल दिया, पर वो संपूर्ण चीजें, अब कोई चीज छुपती नहीं है। यदि आप किसी से फोन से बात कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने वीडियो कॉल किया वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपने व्हाट्सएप कॉल किया उसमें भी। आजकल सारी दुनिया में ऐसे ऐसे ऐप आ गए हैं, आप मोबाइल से बच नहीं सकते। चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी हो, जिस दिन पत्ता खुलेगा तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगे। अनुरोध कर रहे हो, इसलिए खुद को संभलने की आवश्यकता है, खुद को संभलने की आवश्यकता है। भक्त गुरुओं को बिगाड़ेंगे, गुरुदेव महाराज जी वीडियो कॉल में आशीर्वाद दे दो, बहुत पगला आशीर्वाद लेगा, अपना नाम कमाएगा और तुमको बदनाम करेगा। देखो आज भी महाराज साहब ने वीडियो कॉल किया था मेरे को, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसकी बदनामी हो रही है? महावृत्ति की, और महावृत्ति की नहीं, उस मुनि मुद्रा की बदनाम। और आजकल 80% साधु वीडियो कॉल में लगे हैं, कोई वीडियो कॉल कर रहा है, कोई व्हाट्सएप कॉल। धर्म की प्रभावना, इतनी भी प्रभावना मत करो कि खुद के व्रतों की हत्या हो जाए, खुद के व्रतों की हत्या हो जाए। क्योंकि मोबाइल रखने का मतलब है सत्य महाव्रत में दोष लगाना।
मोबाइल रखने का मतलब ही है सत्य महाभारत में, और मोबाइल रखने का मतलब है सत्य महाभारत तो बहुत दूर की बात है, सत्य व्यसन का दोष लगातार लग रहा है। क्योंकि मोबाइल में जब भी उंगली करोगे तुरंत उसमें छमक छल्लो आएगी, आधे कपड़े अर्ध नग्न आज चित्र आएंगे। कोई अपन भगवान तो बन नहीं गए, कोई ऐसा भी नहीं कि पूरे बीतरागी बन गए हो। देखते मन में विकार आएगा ही आएगा, कितने ही बीतरागी बन जाओ। मोबाइल रखने का मतलब हम अपने व्रतों में जीवंत दोष लगा रहे हैं। जितना हम बचेंगे उतना आगे विशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बहुत से पगले मेरे पास भी महाराज श्री प्रहलाद ने महाराज वीडियो कर बंद कर वीडियो, अभी 3-4 दिन पहले की महाराज सब बात है। एक सज्जन आए बोले महाराज श्री वो फराज महाराज आपके दर्शन करना चाहते, हमने कहा रहो मोबाइल लियो, यूं फेंक दिया हमने, भाग अगला कहीं। जब मेरा त्याग है तो फिर क्यों तुम उस चीज को मेरे पास मुझे मजबूर करता है। अभी कल महाराज साहब के पास बैठा था सुबह की, कोई वीडियो कॉल आया, इधर लाओ, नहीं होना। जिसको दर्शन करना है क्यों फोकट में वीडियो कॉल करे, आके यही दर्शन करो ना बाबू। और सिर्फ लोग रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। समझदार होने के नाते इन विकल्पों को दूर करो। इतनी भी प्रभावना मत करो कि खुद की अप्रभावना और व्रतों में दोष लग जाए। और आज की तारीख जितना तुम बचोगे, इन विकृतियों से बचोगे, उतना ही तुम अपनी विशुद्धि के मार्ग में आगे बढ़ोगे। ये महाव्रतों भगवान बनने का मार्ग विकल्पों का मार्ग नहीं है बाबू। हम दुनिया को जो दिखा रहे हैं वो सत्य नहीं है। जब खुद की नजरों में जिस दिन हम महाव्रती बन जाएंगे उस दिन अपने आप कौन छूट जाएंगे। दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा खुद को प्रभावित करो। खुद की नजरों में अच्छे जिस दिन बन जाएंगे उस दिन हम बीतराग मार्ग के सच्चे पथानुगामी बन जाएंगे। तो अभी मैं कह रहा था झरी कोई बहुत अच्छा क्षेत्र था जो उन्होंने बोले महाराज इतना प्यारा क्षेत्र, इतना सुंदर क्षेत्र है जहां पर 3 मूर्तियां हैं पारसनाथ भगवान की, और अद्भुत क्षेत्र ऐसे। और मैं समाज से भी निवेदन कर रहा हूं, हर साल प्रत्येक व्यक्ति को परिवार सहित किसी ना किसी क्षेत्र की तीर्थ यात्रा वंदना करना चाहिए। जब हम, और हर साल जैसे महाराज साहब जब गृहस्थ जीवन में थे इन्होंने एक भी क्षेत्र छोड़ा नहीं। घर के पास में ही था कंपिल जी, हर महीने 7 दिन में 15 दिन में जाके आ जाना, विधान कर लेना, शांति पाठ विधान कुछ भी कर देना। क्यों? और उसके आगे को सोमबा पास पीछे बटेश्वर नेमिनाथ भगवान पीछे बैठे, विमलनाथ भगवान, और दोनों के बीच में महाराज साहब निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, हर यूं तो यदि आसपास क्षेत्र हो प्रत्येक श्रावक को हर महीने क्षेत्र की वंदना करना चाहिए। हर महीने नहीं जा सकते हो 3 महीने में जाओ, 3 महीने में नहीं जा सकते हो 6 महीने में जाओ, परिवार सहित जाओ। और 6 महीने में नहीं जा सकते हो तो साल में 1 बार जाओ, और साल में 1 बार भी नहीं जा सकते हो तो 3 साल में 1 बार जाओ, और 3 साल में 1 बार नहीं जा सकते हो तो 5 साल में 1 बार जाओ, और 5 साल में भी नहीं जा सकते तो 12 साल में 1 बार जाओ, और 12 साल में भी नहीं जा सकते तो 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांधो और समुद्र में कूद जाओ। अब तुम्हें जैन होने का कोई हक अधिकार नहीं। निवेदन कर रहा हूं, जिस तरीके सिर्फ पूरे देश एक ही व्यक्ति है जो क्षेत्रों के लिए, तीर्थों के लिए इतना ज्यादा चिंतित, इतना ज्यादा बोलता कि यार क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र, पर ऐसे पदाधिकारी जो पदों पर बैठने का व्यक्ति, पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति अंधा और बहरा हो जाता है, फिर उसको नीचे वालों की आवाजें उसके कान तक नहीं पहुंचती, फिर ऊंचे बैठने के बाद नीचा दिखता भी नहीं है। एक कुलचाराम जब मैं 2008 में आया था चतुर्मास करके हैदराबाद से, उस समय देखा कि यह क्षेत्र तो बहुत अच्छा है, और भगवान पारसनाथ की मूर्ति, सोचो एक खेत में मूर्ति निकली, खेत में मूर्ति निकली उल्टी पड़ी थी, बहुत समय तक लोग इस पे कपड़े अपने धोते रहे,
इस मूर्ति को सीधा किया तो लोगों ने कहा अरे ये तो भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति। इसको खड़ा कर दिया। 2-3 साल तक मूर्ति खड़ी रही। पूरा गांव कोई तेल लगा रहा है, कोई सिंदूर डाला, कोई नारियल फोड़ा। एक महिला, बाबा मेरे घर में बच्चे नहीं हो रहे, आशीर्वाद दो। उसने नारियल फोड़ा, पानी चरणों में चढ़ाया, फल लेके गई, फल खाया, समय से वो गर्भवती हो गई। एक किसान आया, बाबा मेरे भूमि खेत में पानी नहीं निकल रहा है, नारियल लेके आओ। उस खेत में जाके नारियल फोड़ा, पानी के झरने बह गए। ये वो बाबा हैं, सिर्फ कुछ नहीं करना, बोलना है और यहां बोल के निकल जाओ। कैसे काम होगा भूल जाओ। अपनी आप शक्तियां काम करते हैं, भगवान वितरागी काम नहीं करते। पर मंदिर की जो शक्तियां हैं, जब पता चला समाज को कि यार कोई मूर्ति कुलचाराम के गांव में मूर्ति खड़ी है, वहां के हमारे राजेश भाई, सुमेर भाई और भी समाज के कुछ लोग यहां देखने के, अरे ये मूर्ति तो बहुत अच्छी, तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है। ये मूर्ति बहुत प्राचीन मूर्ति है भाई, ये मूर्ति हमको दे दो। नहीं, ये मूर्ति हमारे गांव से कोई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे कुल देवता हैं। और जब से हमारे बाबा खेत में बैठे हैं, हमारे खेत में पानी आ गया, फसल आ गई, गांव में बच्चे, जिनके बच्चे उनके बच्चे हो गए, जिन बच्चों पे फल नहीं उस पे फल आ गए। ये मूर्ति हमारे लिए तो वरदान है भैया, इस मूर्ति को हम देंगे नहीं। अरे भैया, ये मूर्ति ऐसे नहीं पूछते, बीतरागी भगवान की मूर्ति है। जो चाहिए वो पैसा लो, 2, 4, 10 लाख लो भैया, तुम करोड़ भी दोगे तब भी मूर्ति हम यहां से ले जाने नहीं देंगे। एक उसमें समझदार किसान था, सुमेर जी ने, राजीव जी उससे अकेले में ले जाके बात की, देखो भाई बहुत अच्छी मूर्ति है, इस मूर्ति को अपन एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेके नहीं जाएंगे, पर एक काम करते हैं, अपन इस मूर्ति को छोटा सा सुंदर सा मंदिर बनाते हैं, इसको वहां विराजमान कर देंगे। वो व्यक्ति समझदार था, उस बात पर राजी हो गया। उन्होंने वहां से आए, यहाँ जमीन देखी, छोटी सी जमीन देखी और देखा कि यार बहुत अच्छी जमीन है, चलो भगवान को वहां से ला करके 2 किलोमीटर गांव और भगवान को यहाँ लाके खड़ा कर दिया। उस समय कुछ भी नहीं था, छोटा सा ये मंदिर था। और वो जब से मूर्ति खड़ी की, फिर 2002 में इसकी प्रतिष्ठा हुई, और प्रतिष्ठा के बाद जो इसकी ख्याति, प्रशंसा, कीर्ति बढ़ती जा रही है रोज रोज। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो पास में गौशाला है, इस क्षेत्र पर मूर्ति आने के बाद सिर्फ 5 गाय थी, और देखते देखते 150, 200, 250 गाय हो गई। एक वंश की 150 गाय। क्षेत्र पर महीने में, साल में 10-20 यात्री आते हैं, गाय का पेट कौन भरेगा? बोलना बहुत सरल है कि यार देखो कोई लड्डू खिला रहा है, वो कर रहे। अरे मूर्खानंद, एक बार तुम खुद यहां आके देखो, हर कार्य के पीछे उसके हेतु को जिस दिन समझ लोगे, उस दिन अपने आप आंख खुल जाएगी। कभी कभी कुछ कार्य अनचाहे मन से करना पड़ते हैं। आर मुनि का नहीं है, ना आचार्य के लड्डू खिलाने का है। पर जब हम अकेले वहां जाते हैं, फिर 20-20 लोग लड्डू खिलाने पहुंच जाते हैं, और जब हम नहीं जाते हैं तो बेचारे जो गाय की जो 2 बरेदी हैं, वो ही खुद अपने हाथ से खिलाते रहते हैं उनको। तो मुझे लगता है, और जब से अपन लड्डू में है क्या, ड्राई फ्रूट्स, रोटी, गुड़ और घी। और लड्डू भी कोई आम आदमी नहीं बनाता है। जो हमारे हैदराबाद के सबसे अच्छे हलवाई हैं, रोज वो सुबह 5 बजे लड्डू बनाते हैं, 2 ट्रे में 150 लड्डू भर के रखते हैं, और एक एक गाय को 3-3 लड्डू मिलते हैं। गाय लड्डू खा के दूध देती है, और तुम खाना खा के निंदा आलोचना करते हो। तुम माल खा के गालियां बकते हो। जिस संत से तुम सम्मान लेके जाते हो, लिफाफा मिलता है, और कमरे में घुस करके अरे वो साधु ऐसा है वैसा, तुमने संत को क्या दिया? गालियां, अपमान, निंदा, आलोचना। गाय लड्डू खा के पंचामृत दे रही है, और तुम माल मलीदा खा के गोबर दे रहे हो, जो किसी काम में आने वाला नहीं है। किसी भी टिप्पणी करना, कल जम्बू जी ने बहुत अच्छी बात की, कोई भी व्यक्ति किसी पदार्थ को सपोर्ट नहीं करता। हर व्यक्ति टिप्पणी, समीक्षा, टिप्पणी, समीक्षा।
कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे। यदि हर व्यक्ति यही बोलता रहेगा तो क्या काम करने वाला व्यक्ति क्या होगा, अपने आप डिमेज हो जाएगा। शरद जी के पास कम फोन आती क्या टिप्पणियों के, कम धमकी आती क्या उनके पास, पर वो व्यक्ति लोहे पुरुष हैं। दुनिया कुछ भी बोलती भक्ति रहे, पर मुझे जो काम अच्छा है करना है सो कर। तो वो व्यक्ति किसान ने कहा कि भैया पास में यदि भूमि है तो आप उस मूर्ति को ले जाकर वहां रख दो, और हम लोग, लेकिन हम लोग को कोई प्रतिबंध मत लगाना। और आज भी अमावस्या के दिन यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, मन्नत करते हैं और जाते हैं। कहने का मतलब है एक कुलचारम पूरे तेलंगाना का इकलौता, यदि ये हमारे सुमेर भाई, राजेश भाई और उनकी जो टीम यदि इस क्षेत्र को नहीं देखती तो ये तो देवता हमारे बन गए थे हनुमान। लाल पीला पोत करके सिंदूर पोता बस सब शुरू हो गया था, वो तो इनके दम पर। और चतुर्मास हमने उस दिन भावना भाई जब पहली बार हमने के एक चतुर्मास यदि क्षेत्र को मिल जाए, ये क्षेत्र पूरे देश में फैल जाएगा। और आज पूरे देश के कोने कोने में कुलचाराम पारसनाथ घर घर पहुंच गए। और वाकई में यदि संत अपना प्रत्येक अधमरे क्षेत्रों पर चतुर्मास करें तो हमारे देश के सारे क्षेत्र सोने की लंका जैसे बन जाए और यात्रियों का आवागमन शुरू हो जाएगा। बिना बोले एक रुपया दान भी नहीं देते हैं, और जब संत बैठता है तो हजारों लाखों का दान अपने आप करके चले जाते हैं। तो निवेदन कर रहा हूं कि जो यदि हम एक प्रति जैन 50 लाख जैन है, यदि 25 लाख भी 1 रुपया रोज निकालते हैं तो 25 लाख रुपया रोज दिन का निकल सकता है। अब सोच लो साल में कितने हो गए, 2.5 करोड़ 3, कितना हो गया, सोचो कितना हो गया। 1 रुपया रोज निकाल, मैं तो 30 रुपए की बात नहीं कर रहा हूं, 1 रुपया रोज। और 1 रुपया इतना कोई गरीब नहीं है जो 1 रुपया रोज तीर्थ के लिए ना निकाल पाए। काम मेहनत का है, उसमें तुम 10 लाख खर्च करो और करोड़ों रुपया इकट्ठे करो। कुछ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो निवेदन कर रहा था, आज तरुण सागर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि है, प्रज्ञा सागर जी का जन्मदिन है, और हमारे उस क्षेत्र तीर्थ के सर्वे सर्वा, वहां के हनुमान कहो, भीम कहो, वहां के जो भी कहो, पूरे क्षेत्र को आज तक इन्होंने बचा के, अन्यथा दिल्ली के करोड़ों करोड़ों की वो जमीन है। इन्होंने गुरुदेव का इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर बनाया है। कल बोले महाराज श्री चतुर्मास का स्थान कैसा क्या होना, हमने कि भैया संपत जी हमारे वही देखते हैं, वही करते हैं, सब कार्य फिक्स है, कौन व्यक्ति कहाँ क्या कैसे करता है वो सब उनका पूरा संपर्क हो गया। तो कहने का मतलब है हमारे तरुण क्रांति मंच के अध्यक्ष, तरुण सागरम तीर्थ के अध्यक्ष श्रीमान सुनील कुमार जैन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और उपराष्ट्रपति के लंगोटिया यार, रोज बात करते, दोनों साथ में ही पहले वकालत करते थे। उस दिन कोई काम था तो हमने कहा भाई वो राष्ट्रपति की, अरे गुरुदेव मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। एक फोन हुआ इनके पास, छोटे महाराज साहब ने फोन कराया, उन्होंने उस किताब का लोकार्पण कर दिया, अन्यथा वहां तक पहुंचने में आदमी को पसीना छूट जाए। और वो भी महापारना का कोई कार्ड था, कोई निमंत्रण था। निवेदन कर रहा हूं, कोई भी कार्य गलत नहीं है, पर करने के तरीके यदि और अच्छे हो जाएं तो हमारा जैन दिगंबर जैन समाज के पास जितना तीर्थों का बल है, जितना तीर्थों की संपत्ति हमारे पास में है, इतनी तीर्थों की संपत्ति किसी भी समाज के पास नहीं है। पर हम उस समय सो जाते हैं जिस समय जागरण की आवश्यकता है, और हम तब जागते हैं जब हमारे यहाँ से हमारे तीर्थ निकल जाते, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे बड़े बड़े, चाहे जगन्नाथपुरी, सारे आप अंदर घुस के देखो, बद्रीनाथ को, सारी जैन मूर्तियां हैं। पर अब अपनी इतनी औकात नहीं कि हम जाके बोल सकें कि भाई ये मूर्ति हमारी, और तुम बोलने से भी तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो हमारे पास है यदि हम उनको बचा के रखेंगे
तब तो समझदार हैं, अन्यथा तुम समाज का पैसा कितना ही कोर्ट कचहरी में बर्बाद करो, उससे कुछ भी होने जाने वाला। महावीर जी बना दंगल का अखाड़ा। महावीर जी में यह क्या हो रहा है? समाज इस ओर ध्यान नहीं